नमस्कार, मैं हूं नंदिनी। आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। हवाई जहाज पर सफर करना आज भी कुछ लोगों का सपना है। जो लोग कभी हवाई अड्डे पर नहीं गए, उनके मन में बहुत से सवाल होते होंगे, जैसे कि अगर उनकी कोई कीमती चीज हवाई अड्डे पर जब्त कर ली जाती है तो उसका क्या होता है। ये सोचना भी वाजिब है, क्योंकि आपने कीमती या पसंदीदा सामान को अपनी आंखों से दूर जाता देख आपको हवाई सफर का मजा भी किरकिरा हो सकता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि एयरपोर्ट पर जब्त किए गए सामान का क्या होता है और जब्त किए गए सामान को आप कैसे वापस ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि विदेश में कितना सामान ला सकते हैं, या फिर विदेश में सामान लाने पर टैक्स कितना देना होगा, या फिर देना पड़ता भी है या फिर नहीं। और अगली बात, ये बात पर निर्भर करता है कि किसी भी व्यक्ति ने विदेश में कितने दिन बिताए हैं। ये सभी बातें आप इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ध्यान में रखें। नेपाल, भूटान या म्यांमार को छोड़कर अन्य देशों में आने वाले यात्री अपने साथ 50,000 रुपये तक का सामान ला सकते हैं। नेपाल, भूटान या म्यांमार के संदर्भ में ये सीमा 15,000 रुपये तक सीमित की गई है। इस सीमा तक के सामान पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर कोई पेशवा या फिर व्यवसायी 3 से 6 महीने में भारत आता जाता है तो उसे घरेलू सामान पर 60,000 रुपये तक की छूट मिलती है। भारत में एक शहर से दूसरे शहर जाते समय एयरपोर्ट पर सामान छूटता है। इसे लेकर भी रूल्स बने हैं। छूटे गए सामान को लेने का सिंपल तरीका है, यात्री खुद वो सामान ले सकता है, नहीं तो किसी को भेज सकता है। उसके पास अथॉरिटी लेटर या फिर आई कार्ड या फिर बोर्डिंग पास होना चाहिए। इसके बाद सामान उसे मिल जाता है। अगर कोई सामान लेने नहीं पहुंचता तो ऐसे में सामान को एनजीओ को दे दिया जाता है। कुछ सामान तो लॉस्ट एंड फाउंड में भी पाए जाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर भी हर महीने 50 से 60 करोड़ रुपए का सामान छूट जाता है। अगर किसी व्यक्ति से ड्रग्स, हेरोइन आदि जब्त होता है तो व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। जब्त माल में नशीले पदार्थ या फिर मॉर्फिन की मात्रा में जांच की जाती है और फिर उसे जब्त का माल को प्लांट क्वारंटाइन में भेजा जाता है। उचित प्रक्रियाओं के बाद संबंधित अधिकारियों को उपस्थिति में माल का निपटारा किया जाता है। अब भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त किए गए माल को पहले सीमा के शुल्क की हिरासत में गोदाम में सीलबंद स्थिति में रखा जाता है। यदि माल निम्न में से किसी भी श्रेणी में अंतर्गत आता है, जैसे कि खराब होने वाली कोई वस्तु या फिर कोई दवाई या फिर कोई माल दवा बहुत जल्द समाप्त होने वाली जिसकी एक्सपायरी डेट जाने वाली हो, या फिर ऐसी वस्तुएं जिनका मूल्य समय से पहले ही खत्म हो जाता है या फिर समय के साथ ही वो पुरानी या फिर तकनीकी या फिर उसकी गुणवत्ता की गिरावट के कारण घटता रहता है, तो फिर माल को तुरंत ही निपटान किया जाता है और सामान को पार्टी को वापस दे दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।